तो आपका क्वेश्चन ये है कि बहुत से स्ट्रॉन्ग कट्टरवादी बिलीफ लोग अपने साथ लेकर के चलते हैं और दूसरों को बताते हैं और उतने ख़तरनाक होते हैं कि वो उनको खुद को नुकसान होगा, उससे और लोगों को नुकसान होगा। तो इस तरह के बिलीफ जब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसको जब कंडीशनिंग बोलते हैं, तो उससे कैसे बचें या कैसे दूसरों को बचाएं। गुड। इसी तरह का एक क्वेश्चन एक और भाई साहब ने पूछा है, इस क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए आप। वो कहते हैं कि कृष्णमूर्ति कंडीशनिंग की बात करते हैं, उस कंडीशनिंग से मैं बाहर कैसे निकलूं। तो मैंने उनसे पूछा आप कि किस चीज़ को कंडीशनिंग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य योनि में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं इंसान हूँ, ये एक कंडीशनिंग है। मैं भारत में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं भारतीय हूँ, ये एक कंडीशनिंग है। मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं पंजाबी हूँ, ये एक कंडीशनिंग है। मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, ये एक कंडीशनिंग है। मेरा नाम फला फला है, उन्होंने अपना नाम लिखा है, मान लीजिए मेरा नाम आशीष है तो मैं अपने आप को आशीष बोलता हूँ, ये एक कंडीशनिंग है। मैंने डिप्लोमा किया है तो मैं एक इंजीनियर हूँ, ये एक कंडीशनिंग है। शादी किया है तो पति हूँ, बच्चा है तो पिता हूँ, पैदा हूँ तो मरूंगा। तो इस तरह की ढेरों कंडीशनिंग है जिसको लेकर के मैं चलता हूँ, मैं इनसे कैसे फ्री हो जाऊँ। कंडीशनिंग हमारे शरीर का ऑलमोस्ट हिस्से की तरह होती है, वो हमको पर्पस देती हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं जो हमको आगे धक्का मारने के लिए जोर देती है। जैसे आपने बताया कि आपके घर में जब वो मैसेज आया, कोई कट्टरवादी का हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड मैसेज आया था, तो जिसने भेजा है उसको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई होगी इसलिए भेजा। उसके बाद जिसको बताया गया उसने आपको बताया, तो उन सबको ये बहुत स्ट्रांगली लगा हो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तभी तो शेयर किया। तो ये जो कंडीशनिंग होती है हमारे बॉडी के पार्ट्स की तरह हो जाती है, उसको यूज़ करते करते उसकी आदत पड़ जाती है, जैसे कपड़ों की आदत पड़ जाती है। फिर उसके बाद कोई कपड़ा निकाल दे तो नंगा नंगा सा लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए हम सबको एक चीज़ चाहिए होती है आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक है तब तक के लिए, कंडीशनिंग आपकी ठीक है तब तक के लिए जब तक आप अपनी एक स्टैटिक लाइफ जी रहे हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ऐसे चलता रहेगा हमेशा। लेकिन फिर जो थोड़ा बहुत विचार करने वाला या थोड़ा बहुत आँख खोल करके जीने वाला इंसान होगा, वो देखेगा कि ज़िंदगी में तो एक्सीडेंट होते हैं। जैसे उस बच्ची के साथ हुआ जो कहीं मार्केट में जा रही थी और किसी ने छेड़ दिया। ऐसे ही लोगों के घर में बीमारी के एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों के लाइफ में पैसे के रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं, गबन होते हैं, गरीबी पता नहीं कब और कैसे आ जाती है, छोटी छोटी बीमारियां बड़ी हो जाती हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है। तो जब आप ये देखते हैं कि लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास की दुनिया बदल रही है। फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि मुझे किस तरह से बदलना चाहिए ताकि मेरा नुकसान न हो। अब किसी ने मुझसे अगर कह दिया कि आज से 30 साल बाद या 20 साल बाद पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और एक फ़लाँ फ़लाँ ग्रुप के लोग, उस कास्ट के लोग पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे, ये बात सच है कि झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन डर तो क्रिएट करते हैं। लेकिन अपने आप को एक थोड़ा सा विचार के साथ देखने वाले इंसान को देखना होगा। ये चीज़ तो हम तुरंत कर सकते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स क्या है। जब मैं किसी को देखता हूँ, छोटे बच्चे को देखता हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या है। जैसे किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि बच्चा आपको खा जाएगा, नहीं, आपको लगता है कि ठीक है उसको गोद वोद मिलेंगे तो शायद सुसु कर दे, बट खाएगा नहीं। वहीं पर एक सांप को देख करके लगता है ये काट सकता है, जहर दे सकता है, इसलिए उससे बच के रहते हैं। इसी तरह से आप अपने माइंड से जब ये पूछना शुरू करेंगे कि जिसको मैं कंडीशनिंग कह रहा हूँ, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, उसको अगर मैं अपने पास रखता हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स क्या है। जैसे अगर मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे सामने एक कोई हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या जू है और वो आदमी मेरे को अटैक करने वाला है, और मेरे को नहीं, पूरी प्रजाति को, जो भी लोग हिंदू हैं या जो लोग मुस्लिम हैं उनको ख़त्म कर देगा, तो इस पूरे आइडिया से ही मुझे एक डर की फीलिंग आती है, डर और गुस्सा। अब अभी ये मत पूछिएगा कि सच है कि झूठ है। मेरे लिए एक सिंपल सा कोई, अब जैसे छोटी सी बात, एक और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अगर इस एग्ज़ाम में तुम पास नहीं हुए तो तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। ये तो बड़ा मासूम सा है, इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम है नहीं। ये भी एक बिलीफ है कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है, और ये भी एक फैक्ट की वजह से आया है कि बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बहुत से बच्चे फेल हो गए हैं, बहुत कम बच्चे पास हुए हैं। तो ये सब सच है, और उस सच में से एक बिलीफ निकल के आई कि तुम अगर एग्ज़ाम को पास नहीं करोगे, टॉप नहीं करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो भी चीज़ें हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं ये सोच करके कि सच है या झूठ है, असल में वो हमारे फियरफुल रिस्पॉन्सेज हैं। और फियरफुल रिस्पॉन्सेज किसके? हमारे माइंड के नहीं,
हमारे इंटेलिजेंस के नहीं, हमारे कन्फ्यूजन के। कन्फ्यूजन समझते हैं क्या होता है? बड़ा मुश्किल है कन्फ्यूजन को समझना, बहुत मुश्किल काम है। दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी आपको जिस दिन आपको मालूम पड़ गया आप कन्फ्यूज्ड हैं, अब मुझे हिलना नहीं है। जैसे कोई बोलता नहीं हैंड्स अप, ये तो गोली मार दूंगा, तो आप हाथ ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको कोई गोली मारे ना। आप हाथ नहीं लाते, फिल्मों में देखा है आपने। ऐसे ही आप एक कभी जंगल में जाएंगे तो लोग कहते हैं अगर जानवर आपको देख रहा है तो आप नज़र मिलाना है कि नहीं मिलाना है, उस सांप को देख रहे हैं तो आपको कैसे पकड़ना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट किसी से डील करने के लिए, ख़ासतौर से अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से डील करने के लिए। ऐसे ही जब आप किसी कंडीशनिंग को देख रहे हैं, उसमें से एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो आप अगर छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है यार लोग मानते हैं तो माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फ़र्क पड़ता है, हल्का सा फ़र्क पड़ता है, और फिर वो हल्का सा स्ट्रॉन्ग फ़र्क पड़ जाता है, फिर वो स्ट्रॉन्ग फ़र्क कंडीशन बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है वो जो लड़का है, हमारे पास एक लड़का रहता है, वो आपकी बुराई कर रहा था। मुझे आज तक कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन बात कान में गई और वो बात ब्रेन में पहुंचकर एक पतली सी लेयर बनाई थॉट की। फिर जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने उसको देखा और साथ ही साथ मेरे ब्रेन की जो लेयर है, क्या ये मेरी बुराई कर रहा था? अच्छा, अभी मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने ऑब्जर्व किया अपने माइंड को कि ये है क्या चीज़ है ये तो कन्फ्यूजन है, मैं जानता नहीं हूँ। जब मैं और पीसफुल होकर के पीछे चला गया तो मैंने ये पूछा अपने आप से कि ये लड़का कौन है, मैं कौन हूँ। ठीक है, एक कॉमन सी चीज़ है कि ये लड़का है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये मेरी बड़ाई करता है, बुराई करता है, वो सब चीज़। लेकिन और थोड़ा सा पेशेंटली होकर देखा तो ये लड़का कौन है? ये लड़का वो है जो सुबह उठता है, खाना खाता है, जल्दी जल्दी में जॉब पे आता है, ढेर सारे स्ट्रेस होते हैं, बच्चा भी है, रात को दूध पिलाता है, बीवी के साथ रह करके रात रात भर जगता है, सुसु पॉटी साफ़ कराता है तो नींद पूरी नहीं होती है, वही मैं भी हूँ। और फिर सुबह जब आता है, किसी से कोई बात करता है तो उस बात में से क्या क्या सेंटेंस बोला, उस आदमी ने क्या क्या सेंटेंस रखा और उस सेंटेंस ने मेरे पास क्या क्या पहुँचाया। तो ये सारी की सारी चीज़ एक कमोशन भरी लाइफ है, और उस लाइफ में से हमने एक सेंटेंस को लेकर के उसका बड़ा मतलब निकाल करके डिसाइड कर लिया कि ये आदमी अच्छा है, ख़राब है। तो ये तो एक लड़के के बारे में है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरे की पूरे ह्यूमैनिटी रेस के बारे में कि लोग ऐसे करेंगे। इंसान, ये भी एक नई बात सीख लीजिए आज, इंसान इंडिविजुअली अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ग्रुप में उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बिना डाटा के नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि सारे हिंदू ये करेंगे, सारे मुस्लिम ये करेंगे, सारा इंडिया ये करेगा, सारा पाकिस्तान ये करेगा या इंग्लैंड ये करेगा, बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कंपनीज बैंकरप्ट नहीं होती, देश गुलाम नहीं होते, देश आज़ाद नहीं होते, अचानक से कोई देश सुपर पावरफुल नहीं हो जाता, कोई कंपनी एकदम सुपर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो पेशेंट होकर के हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या समझ रहा हूँ और उसके पीछे क्या फैक्ट है। बहुत टाइम लग जाता है इसमें। जिस बंदे ने पहली बार ये चीज़ क्लेम किया था कि धरती रोटेट करती है, उसको क्लियर नहीं था, बट उसका एक थियरी था। लोगों ने इतनी बुराई की, पता उससे क्या सवाल पूछते थे लोग पूछते थे कि अच्छा ठीक है, धरती जब इतनी ज़ोर से रोटेट करती है तो जो पेड़ों पे चिड़िया होती है, उनके घोंसले होते हैं, वो बाहर क्यों नहीं गिर जाते, उसमें से अंडे बाहर क्यों नहीं गिर जाते? या जब धरती इतनी ज़ोर से रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है सूरज के चारों तरफ, तो चाँद पीछे क्यों नहीं रह जाता? ये सब चीज़ें एक ऐसी नॉलेज है, ऐसी इंफॉर्मेशन है लाइफ की, जो आपको बहुत पेशेंट होकर के स्टडी करना पड़ेगा। और जहाँ पर आपके पास पेशेंस नहीं है, जहाँ पर आप जल्दबाजी में हैं, वहाँ पर आप नहीं बचा सकते, वहाँ पर आप बाउंड हैं कि आप कंडीशनिंग से फंसेंगे। अगर मैंने उस बच्चे के बारे में सोच लिया, बल्कि सोचा ही नहीं होता, अरे छोड़ो ना, बगल में है, ठीक है, मेरे बारे में बुराई करता है, तो मेरी और उसकी धीमे धीमे दुश्मनी होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो लड़का है, जो बच्चे काम करते हैं, वो सब कौन है? ऐसे ही ह्यूमन टिश्यूज़ वाले लोग। जब ब्लेड लगती है तो कटता है,
ये जब ब्लेड लगता है और खून बहता है तो किसको खून बहता है? हिंदू को खून बहता है, पंजाबी को खून बहता है, इंजीनियर को खून बहता है, पति को खून बहता है, पिता को खून बहता है, कि ब्राह्मण को खून बहता है? भैया खून तो खून बहता है, तो पेन तो है। तो जब मैं उसको देखता हूँ पेन को, तो मुझे एक रिस्पॉन्स आता है कि बेचारा है, उसको मैं हेल्प कर सकूँ तो हेल्प करूँ। वाइस वर्सा, जब आप इंस्टेंट चीज़ों को देखेंगे तब आपका जो सही रिस्पॉन्स है वो आएगा। तो मान लीजिए आपकी घर में कोई कहता है कि इन लोगों से दूर रहो, तो ध्यान से सुन लीजिए कि ये उनकी बिलीफ है। अपने आप को बचाइए, अपने आप को देखिए, अवेयर रखना कुछ कुछ सेकंड्स का काम होता है। अकेले रहना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना। भगवान बुद्ध या कृष्ण या नानक या आए, काफ़ी लोगों को हेल्प किया, लेकिन सबको नहीं हेल्प किया, पूरी धरती को इवॉल्व नहीं कर दिया। कुछ लोग थे जिनके मन में सवाल होते हैं। तो आपके भी पास कुछ लोग इकट्ठे होंगे, या एक बंदा, आपका बेटा होगा शायद, या आपकी वाइफ होगी, जो आपसे पूछे कि क्या सचमुच में हिंदुओं को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से डरना चाहिए? तब आप उस समय आप समझा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि मेरा ओपिनियन है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान है, इंसान बीमार पड़ते हैं, भूख लगती है तो अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करते हैं। और वायलेंस का तो सोर्स एक ही है और कोई है ही नहीं, वो है कन्फ्यूजन। जहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ पर वायलेंस नहीं है, जहाँ फियर नहीं है वहाँ पर वायलेंस नहीं है। तो अगर हम अपने मन में, ये बल्कि जानवर के साथ भी है, अगर आप एक जानवर के साथ रहते 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 आपके अंदर में फियर नहीं है उनके प्रति, तो वो भी आपके साथ बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जब ऐसा जानवर के साथ हो सकता है तो इंसानों के साथ हो सकता है, बट फिर भी आप ये मत उम्मीद करिए कि हर किसी के साथ होगा, बिकॉज आपके सामने बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत लोग ड्रगी हैं, बहुत लोग शराबी हैं। तो आपको अपने आप को बचा बचा के सामने वाले के साथ एक ऐसा रवैया रखिए कि मैं उसको समझूं और रिस्पॉन्ड करूं। जब कहीं पर कोई भीड़ दिखाई दे तो उससे अलग हट जाइए। याद है कुछ महीने पहले हम लोग जा रहे थे, आप नहीं थे, मैं था, 15-20 बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे किसी को मारने के लिए। होता है अक्सर तो जब वहाँ देखा तो मैं दूर हट गया। ऐसे ही हम सब लोग करते हैं, जहाँ कहीं पर भी आंधी आती है तो दूर हट जाते हैं। जानवर, अगर एक साथ जानवर दौड़ रहे हैं तो आप वहाँ से हट जाते हैं, उसके बीच में दबना नहीं है। तो जहाँ कहीं पर भी भीड़ है या भीड़ों वाले विचार हैं, उनसे फाइट मत करिए। उन विचारों से फाइट करने से वो विचार और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में कोई बोलता है नहीं तुम्हें इनसे बच के रहना चाहिए, तो उसको डील करने का सबसे ताकतवर तरीका ये है कि आप उसको सुने, बहुत ध्यान से सुने, अपने मन में ना अग्री करें ना फाइट करें, और बोले अच्छा इज़ दैट सो, कि सामने वाले को भी मौका न मिले आपसे फाइट करने का। मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं सर आपको पता है, और बहुत बार ऐसा होता भी, आप मुझसे कहते भी हैं सर आपको पता है ये मोबाइल फ़ोन तो दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास ये मोबाइल फ़ोन आ गया उसकी ज़िंदगी बन गई। तो मैं आपको सुनता हूँ ध्यान से, मैं बोलता हूँ सच में, अरे वाह। न मैं अग्री करता हूँ न मैं डिसअग्री करता हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद नया फ़ोन आ जाएगा, 2 महीने पहले उससे कोई नया फ़ोन आया हुआ था। ऐसे ही ये लोगों के कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्सेज हैं। जैसे छोटा बच्चा आकर के आपसे बोले पापा पापा मैं हवा में उड़ूंगा आज, ये मैंने तौलिया बांध लिया है और छत पे कूदूंगा और नीचे हवा में उड़ जाऊंगा सुपरमैन की तरह। तो बोलेंगे सचमुच में बेटा, आज के बाद ऐसा ट्राई मत करना। तो अगर आपकी मम्मी या आपके पापा ऐसी कोई बात करते हैं, पापा देखो ठीक है लेकिन बाहर जाना मत, अपने आप को बचाओ। और अब आप भी अपना बी इन न्यूट्रल मोड, न हाँ न ना, तो सामने वाले को ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये बाली की तरह होते हैं। बाली को पता है ना, वो जो सुग्रीव का भाई, उसके सामने आ गए तो आपकी आधी ताकत उसको मिल जाती है। तो जिस थॉट के साथ आप फाइट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, वो जीत गया आदमी। यही तो वो चाहता था आपके साथ बात करना। बात से ही अफवाह फैलती है, उसको सुनिए ध्यान से, और दिमाग में भी उस अफवाह को रखिए मत, बिकॉज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं आपको टाइम देने के लिए। कंडीशनिंग से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा ज़रूरी है? वो कौन सी चीज़ है? प्रेजेंट मोमेंट की सेंसिटिविटी। भाई साहब, आप जिसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो डेड बॉडीज़ के डेड थॉट्स हैं। इसके अंदर में एक इंटेलिजेंस है जो लाइव है, जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खाली बॉडी को एनर्जी देती है, लाइफ देती है। उसको समझने के लिए हमारा इंटेलिजेंस यूज़ होना चाहिए।
जितना ज़्यादा आप उसको समझेंगे उतना ही ये सड़ी हुई चीज़ें एक तरह से छिलके की तरह हैं, उसकी कोई यूज़ नहीं है। जो रियल कैर्नल है, जो गुदा है लाइफ का, वो अनसीएबल है, अननोएबल है। लेकिन इसकी आप बहस नहीं कर सकते कि आप किसी को बोले अरे हिंदू मुस्लिम क्या बात करते हो, सचमुच की डिवाइन फ्रैगमेंट तो अननोएबल है, क्योंकि वो तो अपनी भाषा में बात करेगा, वो तो आपसे फाइट ही करने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों की तरह है। छोटे बच्चे आते बोलते हैं आज हमारे यहाँ राजा ने रानी को की शादी करा दी, गुड्डे गुड़िया के। बोलते हैं अच्छा बहुत बढ़िया। छोटे बच्चे आकर बोलते हैं तुम्हें पता है हमारी पूरी सेना ने उसकी पूरी सेना को हरा दिया। बोले अच्छा वेरी गुड। बट ये सब के सब ये इसी तरह से देखिए कि छोटे छोटे बच्चों की गुड्डे गुड़िया की कहानी। और अपने माइंड को हीरे की तरह वहाँ पर रखिए जहाँ पर माइंड साइलेंट हो सके, उसके अंदर कम से कम कंपन हो सके, कम से कम डिस्टर्बेंस हो सके। ये तो बात की डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं आप। जब अपनी बॉडी के अंदर में बीमारी आए, गरीबी आए, एक्सीडेंट्स आए, धीमे धीमे हमको उसके भी प्रति भी डिस्टर्बेंस की रिस्पॉन्ड नहीं करनी है। उसके प्रति भी एकदम ऐसे देखना है अच्छा मैं मर रहा हूँ, अच्छा मेरी जॉब चली गई। जिस दिन हमारा माइंड का रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में आ गया उस दिन हमने जीत ली दुनिया। बट वो दुनिया ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, वो दुनिया वो वर्ल्ड है जहाँ पर कोई कंडीशनिंग है ही नहीं। तो जो पैदा हुआ, जो हिंदी इंडिया में पैदा हुआ, जो पंजाब में पैदा हुआ, जो बाप की तरह पैदा हुआ, जो ब्राह्मण की पैदा हुआ, वो सब फिजिकल बॉडी है जो मरने वाला है। अगर इसी को हम अपना सेल्फ मानते हैं तो ठीक है यही आप है और फिर आप कुछ नहीं है, फिर आप कंडीशनिंग के अलावा कुछ नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और चीज़ आप हैं तो उसको कैसे खोज सकते हैं? बाई बीइंग साइलेंट, मुंह में भी और मन में भी।